एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसको एक ड्राइवर से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा चाहने लगते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करने तक का फैसला ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो लड़का होता है अपने सीने पर उस लड़की का नाम गुदवा लेता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है तो ये लड़की एक सरकारी जॉब में लग जाती है। अब इस लड़की का और इस लड़की के घर वालों का दिमाग बदलने लगता है कि इस लड़के के साथ में कैसे शादी की जाए। ये तो एक ड्राइवर है और हमारी लड़की सरकारी नौकर बन चुकी है। दोस्तों उसके बाद जब यहाँ पर ये लड़की उससे शादी करने के लिए मना कर देती है तो होता है यहाँ पर बहुत बड़ा कांड। दोस्तों इस लड़के के जीवन में इतनी सारी कठिनाइयाँ आती हैं, इधर जो लड़की होती है इसके जीवन में भी बहुत कुछ बदलाव हो जाता है। अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। इस लड़की ने आखिरकार उस लड़के को मना क्यों किया था और उसके बाद ये लड़का क्या करता है। अगर आप भी पूरी घटना को सुनना चाहते हैं तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं ये मध्य प्रदेश के धार जिले की है। यहाँ पर पल्लवी सोलंकी नाम की एक लड़की और उसकी जो मुलाकात होती है वो करण सिंह ठाकुर के साथ में हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं, प्यारपूर्वक इनका जीवन बीतने लगता है। जो करण सिंह ठाकुर होता है अपने सीने पर पल्लवी का नाम गुदवा लेता है और कहता है कि मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। पल्लवी भी यहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है। 2017 का ये मामला होता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। 2018 आता है। साल 2018 में पल्लवी यहाँ पर एक कांस्टेबल लग जाती है। अब यहाँ पर पल्लवी का भी मन बदलने लगता है, उसके घर वालों का भी मन बदलने लगता है। पल्लवी यहाँ पर यही चाहती थी कि मेरा पति अच्छा हो और मुझे इस तरह से प्यार करे कि मुझे किसी तरह की कोई कमी ना रहे। दोस्तों यहाँ पर जो पल्लवी के घर वाले होते हैं वो पल्लवी से कहने लगते हैं कि पल्लवी अब तुम्हारी शादी करनी होगी, तुम्हारे लिए एक लड़का देख लिया है। लेकिन यहाँ पर पल्लवी उनसे मना करती है और कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मैंने खुद ने एक लड़का देख रखा है, मैं उसके साथ प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। यहाँ पर पल्लवी अपने जो प्रेमी होता है इसका करण सिंह ठाकुर उसको अपने घर वालों से मिलाती है। जब घर वालों को पता चलता है कि ये तो एक मामूली ड्राइवर है तो घर वाले इस शादी के लिए मना कर देते हैं। दोस्तों लड़का अपनी जिद पर अड़ जाता है, लड़की भी यहाँ पर जिद करने लगती है कि मैं इसके साथ में शादी करना चाहती हूँ। यहाँ पर पंचायत जुड़ती है और पंचायत में यही फैसला लिया जाता है कि करण सिंह को अलग कर दिया जाए और पल्लवी सोलंकी की शादी इनके माता पिता के अनुसार कर दी जाए। दोस्तों उसके बाद इनकी शादी तय हो जाती है। 2 दिसंबर 2020 को शादी होनी होती है और उससे पहले 24 नवंबर 2020 को ही यहाँ पर ये पहला कार्ड मंदिर में चढ़ाने के लिए जाती है। एक गाड़ी में बैठ कर जाती है। जैसे ही वापस उस कार्ड को चढ़ाकर आ रही होती है, दिन के करीब 10:30 बजे का वक्त होता है। वहाँ पर करण सिंह ठाकुर एक बाइक लेकर पहुँच जाता है। इनकी गाड़ी के सामने वो अपनी बाइक को लगा देता है। जब गाड़ी रोकी जाती है तो घर वाले एकदम सोच में पड़ जाते हैं। ये पहले पल्लवी से कुछ बातचीत करने लगता है, पल्लवी भी इससे कुछ बातचीत करती है लेकिन इन दोनों की बातचीत नहीं बन पाती। वहाँ पर जो करण सिंह ठाकुर होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने साथ वो एक देसी कट्टा लेकर गया था, उस देसी कट्टे को निकालता है। पहली गोली तो पल्लवी सोलंकी के सर में मार देता है और दूसरी गोली ये वहीं पर मारता है जहाँ पर इसने पल्लवी का नाम गुदवा रखा था, अपने सीने में दूसरी गोली मार देता है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। दोस्तों आनन फानन में ही इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल के बाद इन दोनों की जान बच जाती है। अब यहाँ पर जान बचने के बाद जब यहाँ पर करण सिंह ठाकुर कुछ ठीक हो जाता है तो पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और यहाँ पर इस तरह के जुर्म जो इसने किया है, पहले तो लड़की को गोली मारी फिर अपने आप को गोली मारी, उस जुर्म में इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता रहता है। अब जो पल्लवी होती है अपनी ड्यूटी पर जाने लगती है। उसकी शादी तो पहले ही टूट चुकी होती है और अब ये अपने काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगती है। कमरा इसको अलॉट हो जाता है, उस कमरे में रहने लगती है। वहीं पर इसकी मुलाकात एक और लड़के के साथ हो जाती है जिसका नाम शुभांकर गौतम होता है। 2021 में शुभांकर गौतम की पहले ही शादी हो चुकी होती है लेकिन यहाँ पर
इन दोनों की मुलाकात इस तरह से आगे बढ़ जाती है, एक दूसरे के साथ ये संबंधों में हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ ये रहने लगते हैं। दोस्तों, जो शुभांकर गौतम होता है वो सब इंस्पेक्टर होता है और वो और आगे पढ़ाई कर रहा होता है कि मैं आगे और बड़ा ऑफिसर बन जाऊं। धीरे धीरे इसी तरह से उनका समय बीतने लगता है। साल 2023 आ जाता है और साल 2023 में करण सिंह ठाकुर बेल पर बाहर आ जाता है। अब करण सिंह ठाकुर जैसे ही बेल पर बाहर आता है, उसे जो तलाश होती है वो पल्लवी की होती है। वो पल्लवी को इधर उधर ढूंढने लगता है कि पल्लवी मुझे मिले, उसके साथ मैं बातचीत करूं। उसके बाद उसकी एक दिन ये तलाश पूरी हो जाती है और पल्लवी उसे मिल जाती है। जब पल्लवी के साथ वो बातचीत करता है तो पल्लवी से पहले माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जो इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, मुझे कृपया करके अपना लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर पल्लवी की भी समझ में आ जाता है कि अब मुझे इसके साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि जो शुभांकर गौतम है वो तो पहले से ही शादीशुदा है। अगर मैं शादी करूँगी तो फिर उसके साथ कैसे रह पाऊँगी, वहाँ पर तो उसकी पत्नी पहले ही है। अगर मुझे रहना है तो करण सिंह के साथ ही रहना है। फिर वो करण सिंह के साथ बातचीत में आ जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। करण को पता चल जाता है कि ये किसी और लड़के के साथ भी बातचीतों में है, उससे भी प्यार प्रसंग में है। फिर यहाँ पर वो पल्लवी से पूछता है कि ये शुभांकर गौतम कौन है, इसके साथ तुम बातचीतों में क्यों हो। तो यहाँ पर जो पल्लवी होती है वो कहने लगती है कि वो तो मेरा बस एक दोस्त है, बस दोस्ती उसके साथ है। लेकिन कुछ दिन के बाद करण सिंह को पूरा मामला समझ में आ जाता है। करण सिंह यहाँ पर उससे कहता है कि हम दोनों में तुम्हें एक को चुनना होगा, या तो उसको चुनो या मुझे चुनो। मैं तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, जेल के अंदर भी तुमसे प्यार किया करता था और आज भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। दोस्तों, पल्लवी भी यहाँ पर बैठकर सोचने लगती है कि इन दोनों में से अगर मुझे एक को चुनना पड़े तो मैं करण सिंह ठाकुर को ही चुनूंगी, क्योंकि ये अनमैरिड है और जो दूसरा लड़का है वो पहले से ही शादीशुदा है। दोस्तों, यहाँ पर इस सब के लिए ये दोनों उससे मिलना चाहते हैं। जो शुभांकर गौतम होता है उससे फ़ोन पर कहा जाता है कि फ़लाँ जगह पर हम खड़े हुए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं और मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती। पल्लवी जिस तरह का वाक्य उससे कहती है, यहाँ पर जो शुभांकर गौतम होता है उसे पहले ही पता होता है करण सिंह ठाकुर का क्या व्यवहार है। वो पहले ही जब अपनी गर्लफ्रेंड पर गोली चला सकता है, अपने आप पर गोली चला सकता है, तो इसके साथ भी कुछ भी कर सकता है। उस सब के लिए वो अपने एक दोस्त को लेकर जाता है जिसका नाम देवेंद्र होता है। देवेंद्र को अपने साथ लेकर जाता है। इधर जो पल्लवी होती है और जो करण सिंह होते हैं, दोनों एक काली गाड़ी में बैठे होते हैं। उस गाड़ी में उनका बैठकर इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो शुभांकर गौतम होता है अपनी बाइक पर पहुँच जाता है। देवेंद्र उससे कहीं दूर पर खड़ा होता है। जब शुभांकर गौतम उनके पास पहुँचता है तो यहाँ पर इन दोनों की आपस में काफ़ी सारी बातचीत होती हैं और जो करण सिंह ठाकुर होता है वो इससे कहता है कि तुम इससे अब दूर रहो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। शुभांकर गौतम को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। वो कहने लगता है कि तुम एक मुजरिम हो, तुम अभी जेल से काट कर आए हो और तुम मेरे को इस तरह से धमकी दे रहे हो। तुम्हें पता है मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, तुम्हें फिर से मैं जेल के अंदर डलवा दूंगा। यहाँ पर जो करण सिंह ठाकुर है उसे गुस्सा भी आता है। वो कहता है कि भाई जो तुझे करना है तू कर ले, पर तू फिलहाल यहाँ पर पल्लवी से दूर रहे तो ही तेरे लिए बेहतर होगा। यहाँ पर जो शुभांकर गौतम होता है कहकर जाता है कि मैं इसे नहीं छोड़ सकता, मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूं और वहां से अपनी बाइक लेकर वो निकल पड़ता है। दोस्तों, यहां पर जो पल्लवी होती है, करण सिंह ठाकुर होता है, दोनों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। दोनों अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। जैसे ही शुभांकर गौतम थोड़ी आगे रोड पर अपनी गाड़ी को बढ़ाता है, यहाँ पर पीछे से दोनों फैसला लेते हैं कि इसे गाड़ी से उड़ा देना चाहिए। दोस्तों, ये करते भी कुछ ऐसा ही है, गाड़ी को करीब करीब 100 की स्पीड पर वहाँ से उसके पीछे भगाते हैं और आगे जाकर में टक्कर मार देते हैं। जो इसकी बाइक होती है वो तो साइड में एक किनारे पर जाकर गिर जाती है और ये उछलकर उसी बोनट पर आकर गिर जाता है। लगभग 100 मीटर तक ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद उछलकर ये ज़मीन पर गिर जाता है। गाड़ी उसके ऊपर उसे कुचलते हुए निकल जाती है। दोस्तों, आगे ये गाड़ी को रोकते नहीं, स्पीड अपनी कम नहीं करते और ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद पल्लवी और करण सिंह एक नज़दीकी थाने में पहुंच जाते हैं। दोनों अपने आप को सरेंडर करते हैं और यहाँ पर पल्लवी कहने लगती है कि मैं यहाँ पर एक कांस्टेबल हूँ और आज हमारी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया है रोड पर और रोड पर ही वो व्यक्ति पड़ा हुआ है। हम तो डर की वजह से वहाँ से आ गए, पता नहीं वो बंदा जीवित है या मर चुका है, आप लोग वहाँ पर जाकर उसे देख लीजिए। उसके बाद जो पुलिस की गाड़ी होती है उस रोड पर जाती है। वहाँ पर
तब तक उस शुभंकर गौतम में कुछ सांसें होती हैं। जैसे ही उसे उठाकर गाड़ी में रखा जाता है, हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही वो अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों, अब पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल में लग जाती है कि ये एक्सीडेंट है या कोई और बड़ा विषय है। दोस्तों, उसके बाद वहाँ पर नज़दीक में ही एक पेट्रोल पंप होता है जिस पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। जब उस सीसीटीवी कैमरे की जांच की जाती है तो उसमें सारा वाक़या साफ दिखाई देता है कि किस तरह से इन लोगों ने उसको ज़बरदस्ती टक्कर मारी। फिर इन दोनों से जब सख्ती के साथ में पूछताछ की जाती है तो ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने रखते हैं। पुलिस वाले भी इनकी कहानी को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाते हैं। दोस्तों, दोनों के खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज कर लिया जाता है और दोनों को ही जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये रही आज की हकीकत की घटना। आप लोगों को यहाँ पर किसका ज़्यादा दोष दिखाई देता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम से अपने आप को ज़रूर बचा कर रखें। नमस्कार, जय हिंद,